अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक सलमान अरशद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक सीरीज़ हम जी स्टार्ट करने लगे हैं मुख्तलिफ फिनंशियल मार्केट्स की जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि जो नए दोस्त आते हैं, नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, उनको समझ आ सके ये स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। तो जी पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है, अक्सर हम सुनते होंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसमें आपको नुकसान कम होता है। देखिए स्टॉक मार्केट में रिस्क को कम करना बड़ा ज़रूरी है, तो उस लिहाज से तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये टर्मिनोलॉजी वैल्यू इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा, एक प्राइस को और दूसरा जो है वैल्यू को। अच्छा, ये प्राइस और वैल्यू के अगर फर्क को हम समझ जाएंगे तो हमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो किसी हद तक समझ लग जाएगी। तो ये प्राइस क्या है? प्राइस सिंपली मार्केट प्राइस है जी। जब भी आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं और आप कोई भी स्टॉक जो है अपने बोर्ड के ऊपर लगाते हैं, तो जो उसकी प्राइस आपको डिस्प्ले हो रही होती है वो आप समझ लें मार्केट प्राइस जो है उसकी प्राइस होती है। यानी जो आपको ऑफर हो रही है सेलर से, यानी सेलर अपना जो सौदा है वो आपको एक सर्टेन प्राइस, सपोज प्राइस जो है किसी कंपनी की 100 रुपए है, जो कि मार्केट प्राइस है, उसकी मार्केट पे डिस्प्ले हो रही है, तो वो सिंपली प्राइस है। यानी जब भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाएंगे, जो भी सेलर ऑफर कर रहा होगा वो उसकी प्राइस होगी, जो सेलर विलिंग होगा आपको बेचने के लिए। तो प्राइस तो सिंपली कॉन्सेप्ट है जी, मार्केट प्राइस को आप जो है ना वो प्राइस कह सकते हैं। दूसरी जो चीज है वैल्यू, वैल्यू का मतलब है किसी भी कंपनी की औकात या उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी वर्थ। यानी कोई भी कंपनी अगर आप सपोज किसी भी प्राइस के ऊपर ऑफर हो रही है, तो क्या उसकी वर्थ भी उतनी है कि उसकी प्राइस के ऊपर उसको बाय किया जाए। मैं उसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक चीज जो है वो बाजार से बाय करने के लिए जाते हैं, किसी भी मार्केट से बाय करने के लिए जाते हैं, तो आप उसकी जो है वो मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए दो चार जगहों से पता करते हैं, उसका मार्केट रेट को जो है वैल्यूएट करते हैं, फिर आप जाके उस चीज़ को जो है वो खरीदने के लिए रजामंद होते हैं। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कभी भी स्टडी नहीं करते। नॉर्मली यही बिहेवियर होता है, ना उसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, ना उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं, ना उसके कैश फ्लो को देखते हैं, और आप समझ लें कि जो उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में ऑफर हो रही होती है सेलर के थ्रू, आप उसी के ऊपर नॉर्मली रजामंद हो जाती है। और हमारे जो ज़्यादातर जो आप समझ लें कि तरीके होते हैं जिससे हम डिटरमिन करते हैं, वो ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या आप सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको मतलब कहीं ना कहीं से कोई सजेशन मिल रही होती है कि जी फलां स्टॉक है, इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स बड़े मजबूत हैं और इसके अंदर जी फलां खबर लगी हुई है, तो इसको खरीद लिया जाए। तो वो जो आप खरीदने के लिए जाते हैं वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि आपने अपने उस स्टॉक से जो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उसकी कोई रिसर्च नहीं की, उसके ऊपर कोई आप समझ लें कि बैक एंड पे उसकी फाउंडेशन नहीं पढ़ी कि इस कंपनी की औकात क्या है, इसकी वर्थ क्या है। तो इसकी वर्थ की कैलकुलेशन करने के लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। सिंपली बस ये समझे कि कोई भी कंपनी अगर 80 रुपए की वर्थ है, उसको कभी भी 100 रुपए पे, 150 रुपए पे, 200 रुपए पे ना खरीदें। क्यों? क्योंकि उसकी जो वर्थ है वो कभी भी स्पेकुलेशन ओवर होने के बाद उसकी प्राइस उस वर्थ को टच कर सकती है, तो उसमें डाउन साइड रिस्क है। तो वो डाउन साइड रिस्क जो है उसको कवर करने के लिए आपने उस स्टॉक को उसकी वर्थ के करीब बाय करना होता है, यानी उसकी प्राइस जो ऑफर हो रही हो वो उसकी वर्थ के करीब चल रही हो, यानी उसकी वैल्यू के करीब चल रही हो। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफे को जो सिखाया वैल्यू इन्वेस्टमेंट, उसने भी यही सिखाया कि जब भी आप स्टॉक को खरीदने के लिए जाएं तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के खरीदें। मतलब अगर एक स्टॉक की वर्थ 100 रुपए बनती है तो आप जरूरी नहीं है कि उसको 100 रुपए पे खरीदने जाके, आपको चाहिए कि आप उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के खरीदें, यानी उसमें कोई कुशन रखें
कोई बफर अपने लिए क्रिएट करें इन केस ऑफ एनी मिसकैलकुलेशन या कुछ दूसरे अवामिल जो कि आप अपनी जो है वो कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे, उसको भी इंक्लूड करें। जस्ट लाइक अगर एक स्टॉक की वर्थ जो है या उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये बनती है, तो आपको चाहिए कि आप उसको 70 रुपये पे या 80 रुपये पे खरीदें। इस तरह से आपको 20 रुपए का यानी 20% का जो है उसके अंदर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो सिर्फ वर्थ के ऊपर, अपनी वर्थ जो या वैल्यू के ऊपर ऑफर होने वाले जो स्टॉक हैं उसको इंस्टेंटली नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के खरीदना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी किस्म का जो डाउनसाइड रिस्क है जो कि आपकी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, वो भी उसमें कवर हो जाए और आप ज्यादातर लॉस से बच जाए। सबसे पहली चीज होती है रिस्क को कम करना, और रिस्क को कम करने के साथ साथ आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है। नेवर लूज मनी इन स्टॉक्स, ये रूल नंबर 1 जो है वो वॉरेन बफे ने कई दफा जो है वो अपनी उसमें ये बताया है, और रूल 2 उसने कहा है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और आपने भी अपनी डिसीजन मेकिंग में हमेशा ये जो रूल नंबर 1 है इसको कभी भी फॉरगेट नहीं करना। अपने स्टॉक को जो खरीदने के लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें पहला फैक्टर आपका यही होना चाहिए कि इसमें डाउन साइड रिस्क क्या हो सकता है, कौन से ऐसे रिस्की अवामिल है जिसकी वजह से ये स्टॉक मेरा जो है वो नीचे चला जाएगा, और उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। कोई भी ओवर वैल्यू स्टॉक है या बहुत बढ़ा हुआ स्टॉक है, चाहे उसमें जितनी भी उसमें जो है वो जितना भी लुक्रेटिव क्यों ना लग रहा हो, जितना भी एक्साइटमेंट क्यों ना हो, उसमें आप उसको खरीदने से गुरेज करें और अपने रियल कैपिटल को जो है वो बचाने की कोशिश करें।